सांडों का आतंक ऐसा मचा है कि कोई भी नहीं बच पा रहा। आज वार्ड नंबर 5 के अंदर देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर की खिड़की में सांडों का आतंक साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे विंडो पर कांच लगा था, शीशा लगा था, वो टूट चुका है और ये मजबूत लोहे की ग्रिल लगी थी, ये भी टूट चुकी है जी। अच्छा, एक ग्रिल वहां पर देखिए सींग के साथ जो है एक ग्रिल वहां पर लेके गए और एक ग्रिल यहाँ पर पड़ी है। पूरा ये डैमेज हो चुका है, नुकसान हुआ है और ये भाई साहब बैठे थे अंदर, इनके ऊपर भी जो है अटैक हुआ है, ये बाल बाल बचे हैं और आप देख सकते हैं कितना सारा जो है यहाँ पर कांच बिखरा हुआ है, बिल्कुल डैमेज हो चुका है। जी, क्या नाम है आपका? राजेश बांसल जी। जी, क्या घटना घटी है और कितने बजे की बात है? ये 12-10 पे खागड़ बैठे हुए थे, तो खागड़ वहाँ से एक दूसरा खागड़ है, तो उसने उस खागड़ को लड़ने के साथ साथ वो घुला, तो हमने भगाने की कोशिश नहीं, भागा तो उन खागड़ों ने पीछे से शीशे पे अटैक कर दिया और मेरे को साथ के साथ अंदर यहाँ घेर दिया, तो मेरे पाँव में चोट लगी हुआ है। मैंने सुबह से गौशाला को 6 फ़ोन करे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अभी 10 मिनट पहले मैंने गौशाला में फ़ोन करा, वो कहते हैं आप पकड़ के छोड़ जाओ तो हम संभाल लेंगे। और मैंने पुलिस को भी फ़ोन करा, पुलिस ने भी नहीं कोई सुनवाई करी। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी भी गौशालाएं हैं उनको सुनवाई करनी चाहिए। आवारा पशु, ये नगर परिषद, सबसे पहले तो नगर परिषद के संज्ञान में ये चीज़ आनी चाहिए। आप लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे और आप करते भी हैं कि टोहाना के अंदर जो है कैटल फ्री टोहाना हम बनाएंगे, लेकिन कैटल फ्री छोड़िए, यहाँ पर तो डैमेज होता है आए दिन, कभी किसी को नुकसान झेलना पड़ता है। आज इनको नुकसान झेलना पड़ा है। यहाँ पर देखिए 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो भी स्कूल से आए होंगे जी। दोहरी हो चुकी है इनकी जान के। अगर मान लो इसकी जगह कोई इंसान टच में आ जाता, इतने इंसान गली में, लेडीज बैठी थी, बच्चे बैठे थे, तो आप हिसाब लगाइए कि उनकी क्षमता क्या है, उनकी जो खागड़ है बिल्कुल उनकी क्षमता क्या है कि वो उस ग्रिल को दोहरा कर दिया। अगर कोई बच्चा इनकी मुठभेड़ में आ जाता या फटवेड़ में आ जाता तो उसका क्या हश्र होता। तो इसकी जवाबदेही कौन देता, कौन जिम्मेवार बनता? ये छोटा सा बच्चा। अच्छा। ये गली में उस मौके पे मौजूद, इन्हें दिखाओ, गली पे मौजूद ये बच्चा, इनकी दादी जी वहाँ ये चेयर पे जी। अच्छा, उस चेयर पे जो है बैठे थे आप, उस वक्त यहीं पे थे जब? अच्छा, यहीं पे थे। आप इसको नन्हे बच्चे को लेकर बाहर बैठे? बाग के अंदर भागे थे। अच्छा, इससे पहले भी जो है यहाँ पर जो है सांड आते रहते हैं, उस तरीके से आते रहते हैं। काफी परेशान है आप? बहुत परेशान है जी, इनको पकड़ के रखना चाहिए, हम तो कहते हैं। और ये तो बहुत नुकसान करते हैं हमें। आप अनुमान लगाइए उस ग्रिल रोज बैठते हैं 5-5 खागड़, 6-6 खागड़ मैं दवाती हूँ। अच्छा, मैं उनका पानी घेरती हूँ। हमें इनके लिए सही नहीं है, गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे छोटे हमारे प्लाट के सामने बच्चे एक बार हमारे अंदर चले गए थे। अच्छा, शाम का वक्त नहीं था। अरे तो आप मतलब दरवाजे भी नहीं खुले छोड़ सकते? हमें कहना, हमें बहुत परेशान है इनसे। अरे हमारे अंदर चले गए थे एक बारी, या इसे टाइम लड़ते लड़ते अंदर घुस गए थे। अरे ऐसे ऐसे मोटे खागड़ा, हमने बहुत फोन किया, हमारे साथ कोई नहीं लगा, कोई आया नहीं, कोई पत्रकार नहीं आया, कोई डिल्लो नहीं आया, कोई नहीं आया। हम बहुत परेशान हैं, काफी परेशान है भाई। एक जवाब और चाहते हैं। आप सोचिए कि मतलब इस ग्रिल को दोहरा कर दिया गया है, अगर इसकी जवाबदेही कौन देता, कौन जिम्मेवार होता है? अगर इस बच्ची की फुटवेट बचत रह गई है, सिर्फ इतना सा फासला, वो मैं लाठी लेके अंदर से भागा हूँ कि क्या हो गया, बाहर से वो लड़ रहा था, हम भागते भागते उनको वहाँ तक दौड़ा के आए हैं। सिर्फ इनको बचाने के कारण मैंने एकदम से आ गया है कि यहाँ तक ना पहुँचे। देखिए, आए दिन जो है सोशल मीडिया पर भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस सामने आती हैं जिसमें दिखाई देता है किस तरीके से जो सांड है उनकी वजह से जान का भी नुकसान काफ़ी लोगों को झेलना पड़ा है। और कैटल फ्री टोहाना की धज्जियां उड़ा रही है ये घटना, क्योंकि साफ दिखाई देता है किस तरीके से सांडों की वजह से हमारे बच्चे स्कूल में आते हैं, हम कह देते हैं बाबे के मंदिर में चले जाओ। आज हमारे बच्चे को छुट्टी नहीं हुई, इस करके बच गए, नहीं हमारे बच्चे भी नहीं बचे थे। अच्छा, इस वक्त मंदिर में नहीं, मंदिर में चले जाते हैं। अच्छा, ये चले जाते हैं, इसी के हमारे भी चले उधर स्कूलों आए हैं, परेशान हो के आए, चले इसमें भेज देते हैं। हर दिन की बात है क्या आपके घर के सामने? इस मोहल्ले में हर दिन की मैं गारंटी देती हूँ, हर दिन की 7 बजे आ जाते हैं उरे। हाँ जी। क्या होता है, कई दफा ऐसा भी नहीं है कि यहीं से होता है, पीछे भी प्लॉट है वहाँ पे कुटिया के पास। हाँ, मतलब जितने भी खाली प्लॉट है वहाँ बैठे लड़ते हुए, वहाँ से लड़ते हुए पूरी गली में दौड़ते हुए निकलते हैं, तब दहशत का माहौल होता है हमारे लिए पूरा कि हमारा गली का कोई बच्चा या हमारा बच्चा की फटपेट में ना आ जाए।
तो हम हमेशा बच्चों को निगरानी में रख के एक डर के साए में जी रहे हैं। क्यों? सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि इनकी मुठभेड़ में आने के बाद इस हालत में तो जिस हिसाब से ग्रिल दोरी हो गई तो बच्चे की तो क्षमता ही कुछ नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। देखिए ग्रिल के 2 हिस्से हो चुके हैं। घटना बहुत ज्यादा है, ज्यादा घटना हो रही है यहाँ, और इसलिए ठीक नहीं है यहाँ। अभी कुछ दिन पहले बहुत सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। बहुत गलत काम हो रहा है। पिछले साल नवजोत डिल्ले को भी कहा था, मैंने कहा इन पशुओं को पकड़ो, वो कहता हमारा काम नहीं है पकड़ना। जी बिल्कुल, उनका काम नहीं है ये पकड़ना रेगुलरली। मैं भी ये बात आपको बताना चाहूंगी, ये नगर परिषद का काम है। नगर परिषद टीम हायर करेगी, उनका काम है पकड़ना किसी पर्टिकुलर चेयरमैन को भी फोन करा है। जी, ये उनका काम है। तो नगर परिषद के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जरा कानों को खोलिए और यहाँ पर आप लोग आइए, विजिट करिए एक बार, क्योंकि इस वार्ड में से पहले भी बहुत बार हादसे हुए हैं। ना सिर्फ इसी वार्ड में बल्कि टोहाना में बहुत सारी अलग अलग ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सांडों की वजह से बहुत बार नुकसान हुआ है। एक बार सपड़ा मोहल्ला में किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी का नुकसान भुगतना पड़ा था सांडों के आतंक की वजह से। आज देखिए किस तरीके से ग्रिल के जो है 2 हिस्से हो चुके हैं। एक हिस्सा सींग के साथ वहां लेकर जाया गया और एक हिस्सा वहीं पर रखा है। जो कांच है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। ये तो गनीमत रही कि छोटे बच्चे यहाँ पर नहीं थे। एक छोटा बच्चा उनकी दादी के हाथ में था, गोद में था, तो वो उनको फटाफट अंदर लेकर गए हैं। ये किसका काम है? ये नगर परिषद का काम है। टोहाना को कैटल फ्री बनाने के जो वायदे हैं, दावे हैं, उन पर आप बिल्कुल भी खरा नहीं उतर रहे हैं। ज़रा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाइए और टोहाना को कैटल फ्री बनाइए। चलिए हम मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम। या तो बाबा नहीं था इधर, आज बाबा